हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता था कि मैं इस यूट्यूब चैनल पे इससे पहले भी बहुत सारे क्लासेस का इंट्रोडक्शन डाल चुका हूँ, लेकिन मैं सोचा कि क्यों न क्लास 10th का क्लास स्टार्ट की जाए इस चैनल पे। तो सबसे पहले मैं क्लास 10th का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर को लाया हूँ, जो आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस चैप्टर में सबसे पहले हमको जानना है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने के लिए कुछ टर्म्स दिए गए हैं, उस टर्म्स के बारे में जानना पड़ता है। सबसे पहला टर्म्स है क्या? स्टिमुलाई। क्या है? स्टिमुलाई। स्टिमुलाई का मतलब होता है चेंज इन द एनवायरनमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स। एनवायरनमेंट के अंदर किसी भी प्रकार का जो चेंजेस आता है, उसका जब कोई ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है, उसको बोलते हैं क्या? स्टिमुलस बोलते हैं। स्टिमुलाई सिंगुलर है, उसका प्लूरल होता है स्टिमुलस। अब बात आया क्या? रिस्पॉन्स क्या है? रिस्पॉन्स क्या है? दूसरा टॉपिक रिस्पॉन्स मतलब होता है कि रिएक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू अ स्टिमुलस। स्टिमुलस का जो रिएक्शन देता है कोई ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्टिमुलस का जो रिएक्शंस होता है, उस रिएक्शंस को बोलते हैं क्या? स्टिमुलस। ये उसको बोलते हैं रिस्पॉन्स। ठीक है। अब तीसरा टर्म्स है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है, लोग बोलते हैं ना कि भाई इस काम को कोऑर्डिनेट के साथ करो, एक मैनर के साथ करो, कि एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, इस तरह से एकदम कम्बिनेशन के साथ, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। तो हमारे बॉडी के अंदर वेरियस पार्ट्स हैं। जब वेरियस पार्ट्स क्या करता है, किसी स्टिमुलस का या किसी स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स, जब अलग अलग बॉडी पार्ट्स मिल करके एक साथ उसका रिस्पॉन्स देता है, उसी को बोलते हैं क्या? उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। समझ में आया? ये तीन टर्म्स हम लोग को समझ में आया, लेकिन हमको जानना है क्या कि एनिमल्स के अंदर कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। लास्ट में पढ़ेंगे प्लांट्स के अंदर कैसे होता है। एनिमल्स के अंदर कोऑर्डिनेशन होने के लिए दो सिस्टम की जरूरत पड़ती है, एक नर्वस सिस्टम, दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम। तो एक एक करके हम लोग बात करेंगे। नर्वस सिस्टम के बारे में बात करते हैं। नर्वस सिस्टम जो है, इसके अंदर दो सिस्टम्स आती है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो चीज़ें आती है, एक होता है ब्रेन, दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। उसी तरह से पेरीफेरल, पेरीफेरी मतलब होता है क्या? साइड। पेरीफेरी मतलब साइड। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर दो तरह का नर्व्स आता है, एक होता है क्रेनियल नर्व्स और दूसरा होता है स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स ऐसे नर्व्स जो अराइज हुए हैं कहाँ से? ब्रेन से। द नर्व्स विच अराइज फ्रॉम ब्रेन इज कॉल्ड cranial nerves. The nerves which arise from spinal cord is called spinal nerves. तो ये बात हो गई। अब और कुछ टर्म्स है, उसके बारे में जानते हैं। रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर। रिसेप्टर किसको बोलेंगे? रिसेप्टर सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन डेट रिसीव स्टिमुलस। तो वह सेल, वह टिश्यू, वह ऑर्गन जो रिसीव करता है किसी स्टिमुलस को, लाइक हॉर्ट्स, कॉल्ड, एटीसी, किसी भी स्टिमुलस को जो रिसीव करता है, जो सेल्स या टिश्यूज या ऑर्गन, उसी को क्या बोलते हैं? रिसेप्टर बोलते हैं। और इफेक्टर मसल्स हो सकता है, टिश्यू हो सकता है, ग्लैंड्स हो सकता है, जो क्या करता है? एक्ट एज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, जो किसी स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स देता है, चाहे वो मसल्स हो सकता है, टिश्यू हो सकता है, ग्लैंड्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो क्या कहलाएगा? इफेक्टर्स कहलाएगा। तो ये वाला टॉपिक जो है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लेना है किसी तरह से भी। रिसेप्टर, सेंस ऑर्गन, स्टिमुलाई। जैसे फोटो रिसेप्टर पूछा जाता है कि फोटो रिसेप्टर कहाँ पे पाई जाती है। फोटो वर्ड्स का मतलब होता है फोटॉन्स वर्ड से मिलकर बना। फोटॉन्स मतलब होता है पैकेट ऑफ लाइट। फोटो रिसेप्टर पाई जाती है आइज में, और इसका स्टिमुलाई क्या होता है? लाइट होता है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर पाई जाती है नोज में, जो स्मेल को क्या करता है? सेंस करता है। गस्टेटरी रिसेप्टर जो पाई जाती है टंग में, जो टेस्ट को क्या करता है? डिटेक्ट करता है। उसी तरह से फोनो रिसेप्टर एयर में पाई जाती है, और जो साउंड्स को क्या करता है? साउंड स्टिमुलाई को डिटेक्ट करती है। इस तरह से याद करना। थर्मो रिसेप्टर जो हीट और कोल्ड को क्या कहता है? पता करता है, डिटेक्ट करता है। और उसी तरह से जितना भी रिसेप्टर्स है याद कर लेना है, सारा इंपॉर्टेंस है।
अब बात करते हैं नर्व सेल्स या न्यूरॉन। नर्व सेल्स को ही न्यूरॉन के नाम से जाना जाता है, नर्व सेल्स को ही न्यूरॉन कहा जाता है। सबसे पहली चीज सर, नर्व किसे कहते हैं? अ नर्व इज अ बंडल ऑफ फाइबर। नर्व्स क्या है? बंडल ऑफ फाइबर है। क्या है? बंडल ऑफ फाइबर है, जिसका काम क्या होता है, जो कैरी करता है क्या, that carries signal between the brain and other parts। ब्रेन और अदर पार्ट्स के बीच में सिग्नल्स को कैरी करना, ये काम किसका है? नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स का काम है, जो बंडल ऑफ फाइबर से मिलके बना है। ठीक है, न्यूरॉन्स के बारे में कुछ लिखा हुआ है। न्यूरॉन्स को नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। सबसे लॉन्गेस्ट सेल हमारे बॉडी के अंदर, और इसका काम क्या होता है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या सिग्नल्स को कैरी करना, ये काम है। और यहाँ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका डायग्राम पूछा जाता है, डायग्राम बनाना है और इसके बारे में लिख देना है डायग्राम। ये क्या है? डेंड्राइट है। क्या है? डेंड्राइट है, जो क्या करता है? सिग्नल्स को क्या करता है? रिसीव करने का काम करता है। इसके अंदर न्यूक्लियस पाई जाती है। सेल बॉडी टैक्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डेंड्राइट। सेल बॉडी का काम क्या है? डेंड्राइट से इन्फॉर्मेशन को लेना, उसको कन्वर्ट करना इलेक्ट्रिकल इंपल्स में, फिर वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्या होता है? एक्सोन होते हुए ट्रांसमिट होता है, नर्व एंडिंग तक जाता है। एक्सोन क्या होता है? लॉन्गेस्ट पार्ट होता है किसका? न्यूरॉन्स का ही लंबा पार्ट होता है, यानी कि साइटोन्स का ही क्या होता है? प्रोसेस होता है, निकला हुआ पार्ट होता है, जिसे एक्सोन कहते हैं। एक्सोन्स के थ्रू क्या होता है? इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रांसमिट होता है। एक्सोन्स के ऊपर कुछ सेल्स पाई जाती है, एक्सोन्स के ऊपर में पाई जाती है माइलिन शीथ्स पाई जाती है। इसका काम क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स को लीकेज होने से बचाता है। और दो माइलिन शीथ के बीच में जो स्पेस पाई जाती है, उस स्पेस को बोलते हैं क्या? नोट्स ऑफ रेनवियर कहा जाता है, जो सिलेबस में नहीं है, इसीलिए नहीं इसमें बताया गया है, लेकिन बता देना है अगर आए तो। सिनेप्स किसे कहते हैं? ये भी पूछा जाता है कभी कभी। सिनेप्स क्या है, उसका फंक्शन क्या है, और ये कैसे काम करता है? सिनेप्स क्या होता है? ये एक माइक्रोस्कोपिक गैप होता है बिटवीन टू न्यूरॉन्स। दो न्यूरॉन्स के बीच में माइक्रोस्कोपिक गैप होता है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। ये एक न्यूरॉन हुआ, ये दूसरा न्यूरॉन हुआ, इन दोनों न्यूरॉन्स के बीच में ये जो गैप है, इसी को क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। ये दो न्यूरॉन्स के बीच का माइक्रोस्कोपिक गैप होता है, जिसको क्या बोलते हैं? साइनेप्स बोलते हैं। नर्व एंडिंग में क्या होता है कि यहाँ पे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है, लाइक एसिटाइल कोलिन्स वगैरह निकलता है, जो क्या करता है? इलेक्ट्रिकल इंपल्स को कन्वर्ट करता है केमिकल इंपल्स में। जब ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, कहाँ पे? सिनेप्स के बीच में रिलीज होता है, तो फिर वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्या होता है? कन्वर्ट होकर के ट्रांसमिट होता है नेक्स्ट न्यूरॉन में थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन्स थ्रू। ये रोल्स लिख देना है। और यहाँ पे इधर लिखा हुआ है क्या? ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, बाकी जितने भी टॉपिक्स बचा हुआ है सबको इंशाल्लाह कवर करेंगे। आप लोग ट्रस्ट के साथ वीडियोस को वॉच करें और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।